तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में आपको गुर्जर समाज को पद क्या मिला? मेरा सवाल ये है, अगर गठबंधन से कोई गुर्जर प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ जाए और उधर भारतीय जनता पार्टी से कोई गुर्जर प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ जाए तो फिर गुर्जर समाज क्या करेगा? गुर्जर समाज ऐसा समाज है जो दोस्ती भी दिल से निभाता है और दुश्मनी भी दिल से निभाता है। और चंदन चौहान एक मजबूत युवा नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये जो एहसान माननीय जयंत चौधरी जी ने किया है गुर्जर समाज के ऊपर, हरियाणा में मजबूत स्थिति में हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जाट भी हैं और गुर्जर हैं। इसी तरह राजस्थान में जाट गुर्जर बहुतायत की स्थिति में है जाएगा। लेकिन जो पार्टी गुर्जर समाज को बिल्कुल नेगलेक्ट करने का काम करेगी तो समाज उसे बिल्कुल नेगलेक्ट करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय चौधरी बाबू नारायण सिंह जी के पौत्र मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को राष्ट्रीय लोकदल ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यानी जयंत चौधरी ने एक बार फिर से गुर्जर समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। जयंत चौधरी का ये दांव क्या गुर्जर समाज को राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में मोड़ पाएगा, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल गुर्जर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि चंदन चौहान की आरएलडी के संगठन में बड़े पद पर ताजपोशी को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गुर्जर समाज को लुभाने के लिए जो तीर चलाया है, तो क्या आपको लगता है कि तीर निशाने पर बैठेगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं माननीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं पूरे गुर्जर समाज की तरफ से। उन्होंने गुर्जर समाज पे ये इतना बड़ा एहसान भी किया है और भरोसा जताया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है गुर्जर और जाट बहुल्य मानी जाती है और है भी। और आने वाले दिनों में 2024 को देखते हुए उन्होंने जो चंदन चौहान जी को ये इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है युवा राष्ट्रीय लोकदल की अध्यक्ष के रूप में, ये एक तरीके से 2024 को देखते हुए दी गई है। और चंदन चौहान एक मजबूत युवा नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और गुर्जर समाज सहित अन्य भी जो हमारे समाज हैं उनमें मजबूत पैठ रखते हैं। और एक ऐसी विधानसभा मीरापुर, जहाँ से इससे पहले भाजपा के अवतार सिंह बढ़ाना जी विधायक रहे हैं, उनको देखते हुए वहाँ से विधायक चुने गए और उसके बाद ये उनको एक बड़ा पद दिया गया। और सहारनपुर सहित जितने भी गुर्जर बाहुल्य हमारे ज़िले हैं, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर, शामली हो, गौतम बुद्ध नगर हो, जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर अच्छी पैठ चंदन चौहान की है और उसी को देखते हुए ये उनको पद दिया गया है। और मैं कहना चाहूँगा पूरे गुर्जर समाज को कि ये जो एहसान माननीय जयंत चौधरी जी ने किया है गुर्जर समाज के ऊपर, अन्य नहीं तो वो किसी और को भी ये पद दे सकते थे, तो इसका जो है एहसान गुर्जर समाज जल्द उतारने का काम करना चाहिए समाज को। क्योंकि गुर्जर समाज ऐसा समाज है जो दोस्ती भी दिल से निभाता है और दुश्मनी भी दिल से निभाता है। और गुर्जर समाज अपने एहसान जो भी उसके ऊपर एहसान कोई करता है वो उसका एहसान का बदला बहुत जल्द चुकाने का काम करते हैं। ये ज़्यादा दिन तक अपने ऊपर एहसान रखने का काम नहीं गुर्जर समाज करता, ये तो एहसान बिल्कुल तुरंत उतारने का काम करता है। क्योंकि 2024 जो है नज़दीक है, उसका एहसान का बदला, जो भी एहसान हमारे जयंत चौधरी जी ने किया है गुर्जर समाज के ऊपर, उसका जो है बदला है, मतलब एहसान जो किया है उसको जो है उतारने का काम गुर्जर समाज जरूर करेगा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज तो पूरे देश में है। तो जिस तरीके से ये जिम्मेदारी जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को दी है, तो इसका मैसेज क्या बस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा? नहीं, मैंने सिर्फ बात फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। हालांकि राजस्थान, हरियाणा, जहाँ जहाँ पर भी राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत स्थिति में है, राजस्थान में भी ठीक ठाक है और आपका आने वाले दिनों में हरियाणा में मजबूत स्थिति में हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जाट भी हैं और गुर्जर हैं। इसी तरह राजस्थान में जाट गुर्जर बहुतायत की स्थिति में है। उसको देखते हुए वहाँ उन दो राज्यों में भी एक बहुत बड़ा ये जो चंदन चौहान को जो जिम्मेदारी मिली है, एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकता है गुर्जर समाज और जाट समाज दोनों मिलके बहुत बड़ा एक गुल खिला सकते हैं आने वाले 2024 के चुनाव में। और
देखिए, मैं कहना चाहूँगा अपने समाज को, गुर्जर समाज को, आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, आपने 19 में किया, 14 में भी किया था लोकसभा में, और 22 में फिर किया। आपने 17 में किया था, 17 में आपने 5 विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा भेजे। आपको क्या मिला? मेरा सवाल आप सभी से है, समाज के जितने भी लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपको आखिर मिला क्या? 2017 में आपको 5 विधायक मिले, भारतीय जनता पार्टी को दिए, लेकिन उसके बदले में 2017 में आपको एक मंत्रालय राज्य मंत्री भी आपको नसीब नहीं हुआ। 2019 में जाकर के एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमें मिला, और वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री ही रहा, वो कैबिनेट के रूप में, मतलब प्रमोशन नहीं हो पाया उनका। और उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भी केंद्र में राज्य मंत्री ही मिला, वहाँ भी कैबिनेट नहीं। उसके बाद 22 में फिर हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उसके बावजूद भी आपको सिर्फ मात्र एक राज्य मंत्री मिला। और संगठन इतना बड़ा प्रदेश का संगठन है, प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गुर्जर समाज को नहीं मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा गुर्जर बाहुल्य है, उसके बावजूद आपको क्षेत्र में अध्यक्ष नहीं मिला, क्षेत्र में कोई संगठन महामंत्री बड़ा पद होता है भारतीय जनता पार्टी में, वो आपको नहीं मिला। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में आपको गुर्जर समाज को पद क्या मिला? मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, तो कहने की बात यह है, जो हमें सम्मान देगा, पार्टी चाहे जो भी हो, अगर जयंत चौधरी ने हमें सम्मान दिया है तो सम्मान का बदला हम उसके एहसान जरूर उतारेंगे। और रही बात अन्य पार्टियों की, मैं यहाँ पर कह भी देना चाहता हूँ, चाहे अखिलेश यादव हो, उनकी समाजवादी पार्टी, अगर वो भी हमें सम्मान देने का काम करेंगे पश्चिम में, जैसे गुर्जर बाहुल्य हमारा क्षेत्र है ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, अगर हमें यहाँ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अखिलेश देते हैं तो अखिलेश का भी हम साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है। मायावती अगर सम्मान देंगी, उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो पार्टी गुर्जर समाज को बिल्कुल नेगलेक्ट करने का काम करेगी तो समाज उसे बिल्कुल नेगलेक्ट करेगा। तो क्या राहुल जी, जयंत चौधरी गुर्जर समाज की इस नब्ज को पकड़ चुके हैं? जयंत चौधरी ये जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज जो सत्ताधारी पार्टी है उससे कहीं ना कहीं नाराज है? हाँ, बिल्कुल नाराज है, और जयंत चौधरी ने सही समय पे बिल्कुल सही फैसला ही लिया है, और फैसला लेना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुआ उन्होंने मदन भैया को विश्वास जताया, मदन भैया उस पर खरे भी उतरे और एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। और आज इसी को देखते हुए उन्होंने हमारे चंदन चौहान जी को राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया, अपने युवा राष्ट्रीय लोकदल का, एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी को देखते हुए जयंत चौधरी जो है गुर्जरों की भांप चुके हैं नाराजगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गुर्जर हैं उनकी नाराजगी को भांप चुके हैं कि गुर्जर समाज सत्ताधारी पार्टी से बहुत नाराज है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि गुर्जर समाज को अब सम्मान दे देती है तो क्या गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब कुछ थोड़ी नाराज़गी है, तो भारतीय जनता पार्टी का रुख करेगा? जी देखिए, दादरी प्रकरण वो तो नाराज़गी हमेशा रही, जब तक माफ़ीनामा नहीं होगा, जब तक नाराज़गी तो जग जाहिर रहेगी। नाराज़गी उस दादरी प्रकरण से वो नाराज़गी चलती हुई आ रही है, क्योंकि इस पर कोई माफ़ीनामा नहीं हुआ तो उस पर तो नाराज़गी गुर्जर समाज की हमेशा रहेगी। क्योंकि हमारे बाबा के गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के मुख पर कालिक पोती गई थी, वो नाराज़गी कभी कम नहीं हो सकती माफ़ीनामे। वो तो चुनाव में भी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने थोड़ा उसको कम करने का काम किया था, वहाँ पर गाजियाबाद में आकर सभा में नाम लेकर उनका। तो ऐसा नहीं है, नाराज़गी कम नहीं हुई, नाराज़गी तो अभी पूरी है। और रही बात सम्मान की, देखिए सम्मान कब देंगे? अब एक साल तो इस जो ये चुनाव हुआ है उसके बाद, सरकार गठन के बाद एक साल तो हुआ गुजर चुकी है, अब तक तो कोई सम्मान नहीं मिला। कोई राज्य मंत्री, अभी राज्य मंत्री ही हैं, राज्य मंत्री के बाद कोई अभी प्रमोशन नहीं हुआ, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, किसी को भी कोई अन्य कोई ओहदा अभी तक नहीं दिया गया है। तो हम कैसे मान लें कि अभी कुछ सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? 2024 सर पर है, तो ऐसा कब सम्मान मिलेगा? ऐसे तो साल निकल जाएंगे, 2024 भी आ जाएगा। अब दूसरी पार्टी को सम्मान देने का काम किया है जयंत चौधरी जी ने। जयंत चौधरी जी की यदि हम बात करें और राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो चर्चाएं तो ये हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय चौधरी बाबू नारायण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और पूर्व सांसद स्वर्गीय संजय चौहान जी, और अब तीसरी पीढ़ी में जयंत चौधरी और चंदन चौहान जी। तो राष्ट्रीय लोकदल के बारे में ये कहा जाता है कि लगातार गुर्जर समाज को सम्मान दे रही है।
बिल्कुल, उन्होंने हमेशा सम्मान देने का काम किया है, पहले बाबू नारायण सिंह जी को, उसके बाद संजय चौहान जी को, अब ये चंदन चौहान जी को। और वो लगातार देखिए उनके अपने घरेलू संबंध वहाँ रहे हैं और वो लगातार उनके संजय चौहान जी उस पार्टी में लगातार कार्य करते रहे, सदस्य के रूप में सांसद बने, विधायक बने। अब उसके बाद जो है हमारे चंदन चौहान जी हैं, इसी पार्टी से फिर विधायक चुने गए मीरापुर से। काफ़ी मेहनत उन्होंने की है और देखिए हालांकि उन्होंने उस क्षेत्र में पूरे में जो मीरापुर का क्षेत्र है, पहले खतौली से चुनाव लड़े थे, अब मीरापुर, उस पूरे क्षेत्र में उन्होंने बहुत मेहनत की है। कार्यकर्ताओं के बीच में घुलना मिलना और सभी समाजों के बीच में पहुंचना, बातें करना लोगों से, उनकी समस्याओं का समाधान कराना। और देखिए ये तरह तरह की बातें हैं जिसमें चंदन चौहान जी खरे उतरे हैं। और चंदन चौहान पर जो विश्वास जयंत चौधरी जी ने किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और समाज, खाली हम गुर्जर समाज की बात ना करें, जितने भी समाज इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, चंदन चौहान की सब जगह पकड़ है, मजबूत पकड़ है। और उसी को देखते हुए मैं तो खैर खाली इसकी बात कर रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, लेकिन ये तो पूरे राष्ट्र की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो पूरे राष्ट्र में घूम घूम कर काम करेंगे, वहाँ पर युवाओं को जोड़ेंगे और सभी तरह के सभी बिरादरियों को जोड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल को इससे क्या लाभ हो सकता है? राष्ट्रीय लोकदल को देखिए, जो भी गुर्जर जाट बाहुल्य सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान हरियाणा में, वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा लाभ पहुँच सकता है। क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ गुर्जर, और जैसे बागपत लोकसभा है, आपकी कैराना लोकसभा है, और आपकी ये मुजफ्फरनगर लोकसभा है, आपकी बिजनौर लोकसभा है, आपकी उधर मेरठ लोकसभा है, इन सीटों पर बहुत ही तकड़ा इफेक्ट जाएगा इस बात का, गुर्जर जाट इसका मतलब गठबंधन का, दोनों जो बिरादरियां मिलकर एक बड़ा गुल खिला सकते हैं। और इसी को देखते हुए इनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये अपने समाज में एक मजबूत पैठ रखते हैं, क्योंकि इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनका गुर्जर समाज सहित अन्य बिरादरियों में एक मजबूत पैठ थी। अब राहुल जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यदि गठबंधन से कोई गुर्जर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर जाता है और उधर भारतीय जनता पार्टी से भी गुर्जर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर जाता है, तो फिर गुर्जर समाज क्या करेगा? देखिए गुर्जर समाज जो है अपना निर्णय लेकर के उसके बाद जो है, क्योंकि जयंत चौधरी ने चंदन चौहान जी को बड़ा सम्मान दिया है, उधर हमारे जो है खतौली से मदन भैया जी को बड़ा सम्मान दिया है, तो फिर वहाँ पर पे जो है गुर्जर समाज राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रत्याशी गुर्जर समाज से होगा उसको अपना वोट देने का काम करेगा। क्योंकि इससे पहले भी हम विश्वास कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाया। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल ने जो हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को गुर्जर समाज खरा उतरने का काम करेगा। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि राष्ट्रीय लोकदल ने चंदन चौहान पर जो विश्वास जताया है, मदन भैया पर जो विश्वास जताया है, गुर्जर समाज पर जो विश्वास जताया है, आगामी लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज राष्ट्रीय लोकदल के इस ऋण को उतारने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।